यशश्री शिंदे हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कर्नाटक से पकड़ा गया है आरोपी दाऊद। कर्नाटक के गुलबर्गा से पकड़ा गया है दाऊद। यशश्री शिंदे हत्याकांड में मुंबई पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। नवी मुंबई पुलिस ने इस मामले के आरोपी दाऊद शेख को हिरासत में लिया है। दाऊद को कर्नाटक के गुलबर्गा से पकड़ा गया। 20 साल की यशश्री शिंदे की जिस बेरहमी से हत्या की गई उससे पूरी मुंबई सहमी हुई है। वो गुरुवार को लापता हो गई थी, जिसके बाद पेट्रोल पंप के पास एक सुनसान सड़क पर उसकी लाश मिली। यशश्री का चेहरा बिल्कुल ही खराब हो चुका था। उसकी कमर और पीठ पर चाकू के हमले के कई निशान थे और उसके बाद से पुलिस लगातार आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी। परिजनों का कहना था ये मामला प्रेम प्रसंग का जुड़ा हुआ है। उसके बाद पुलिस लगातार तलाश कर रही थी, सीसीटीवी खंगाले जा रहे थे, पूछताछ की जा रही थी और पुलिस ने तभी अंदेशा जाहिर किया कि जो आरोपी है वो आसपास के किसी राज्य में फरार हो गया है। बहरहाल बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। कर्नाटक के गुलबर्गा से पकड़ा गया है दाऊद, जिसने इस हत्या को अंजाम दिया। यशश्री शिंदे हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। जिस तरह से कल भी उम्मीद जाहिर कर रहे थे कि चूंकि तमाम बड़े राजनेता जो हैं वो घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में इस मामले में जल्द कामयाबी मिल सकती है। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए शुभम पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से, हमारे सहयोगी। शुभम, बड़ी कामयाबी मुंबई पुलिस को मिली है। जैसे कि कल भी हम उम्मीद जाहिर कर रहे थे कि जिस तरह से दबाव लगातार बन रहा है राजनेताओं को, तो इस मामले में जरूर जो है जल्द अपडेट आएगा। देखिए, बिल्कुल कल हम और आप जिक्र कर रहे थे कि आखिर आरोपी की पकड़ कैसे होगी, कैसे इसकी शिनाख्त हो जाए, लेकिन आखिरकार जो जानकारी सामने अब आ रही है कि कर्नाटक से नवी मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उसे हिरासत में ले ली। उसके साथ एक और अन्य आरोपी जो है दाऊद के अलावा मोहसिन को भी हिरासत में लिया गया। तो कुल 2 आरोपियों को पकड़ा गया और अब से कुछ देर बाद इन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा, जहां पर सबसे पहले ऐसे मामले में कोर्ट जो है पुलिस जो है कस्टडी की मांग करती है। उसके बाद उसे पूछताछ करती है कि आखिर किस बात को लेकर उसने यशस्वी शिंदे की हत्या की। जब दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था तो आखिर क्या बात है कि क्या वजह थी, क्या शादी को लेकर बातचीत बन रही थी, ऐसी कई सारे सवाल जो है वो पुलिस के मन में इस वक्त गूंज रहे हैं। और उसी को जानने के लिए आरोपी की जो है पहले हिरासत में ले जाता है, उसे कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद पुलिस कस्टडी की मांग करते, उसके बाद उस मामले को खुलासे हो सकते हैं। लेकिन यह मामला बड़ा संगीन होते जा रहा था, क्योंकि इसे लव जिहाद का एंगल जो है तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, खासतौर पर जो सत्ताधारी पार्टियां हैं वो देना चाह रही थी। लेकिन अब इसमें जिस तरह से जो एंगल सामने आया कि उसका रेप नहीं हुआ था, उसके चेहरे पर वार करके पीठ में छुरा घोंपकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया था। तो ऐसे में जिस तरह से आरोपी जो है वो मुस्लिम व्यक्ति है, तो इसी वजह से मामला बड़ा गंभीर होते जा रहा था। लेकिन अब आरोपी फिलहाल पकड़ा गया, तो उसे अब पूछताछ में पता चल पाएगा कि आखिर क्या वजह थी, क्या बात हुई थी, किस वजह से। क्या कुछ और लोगों को भी हिरासत में लिया गया है आरोपी के साथ, उसके परिजनों को भी? और फौरी तौर पर अगर हम देखें तो पुलिस ने जब उससे बात की है तो क्या उसने इस बात को कबूल किया है कि उसने इस वारदात को अंजाम दिया था? देखिए, 2 लोगों को पकड़ा गया है और उस वक्त जिस दिन ये जो जानकारी, जब तक प्राथमिक जानकारी सामने आई कि उसने अपने गुनाह में ये कबूल किया है कि उसका हमेशा अक्सर झगड़ा होता था, झगड़े से तंग आकर ही उसने इतना बड़ा कदम उठाया, उसको मौत के घाट जो है यशस्वी शिंदे को, जो उसकी प्रेमिका थी, उसे उतार दिया। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि अब इसमें और भी चीजों से पूछताछ की जाएगी, गहन से बड़ी बारीकी से पूछताछ की जाएगी। क्या वजह थी, कैसे बुलाया था, किसके कहने पर शिंदे वहां पर आई थी, क्या पहले से प्लानिंग सेट की गई थी कुछ दिन मौत के घाट उतारना, क्या उस वक्त ऐसी कुछ सीन हुए थे, कुछ हादसे हुए थे, कुछ बातें को लेकर हुई थी। ये सारी चीजों को जानने के लिए फिलहाल पुलिस जो है कोर्ट में पेश करे, कस्टडी की मांग करे, तब इसमें कुछ और खुल। लेकिन फिलहाल इनके जो है परिजनों को संपर्क करके साधा गया है कि आपके बेटे को हिरासत में लिया गया है। तो जो अगर दूसरे पक्ष की ओर की बात करें तो जमानत लेने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। तो ऐसे में फिलहाल कस्टडी की मांग हो, जिसके बाद ही ये मामला जो है आगे चलेगा। पूछताछ में और कुछ तथ्य सामने आएंगे तो देखने वाले होंगे कि इस बात को लेकर झगड़ा होता, क्या बात थी। ये तो आने वाला कुछ घंटे जो है ये बता सकता है कि जब हिरासत में लिए जाने के बाद कस्टडी की मांग होगी, तब पूछताछ में जब कुछ दाऊद कबूलेगा या जवाब देगा, उस मामले में कुछ अलग एंगल जो है वो निकल सकता है।